तो मेरी और जेक पॉल की अगर फाइट हो सकती है तो वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब मैं हरियाणा की धरती में ना गर्मी कुछ ज्यादा ही है भाई। अभी ऐसा हुआ कि ऑफ द रिंग फाइट हो गई है। अगर मैं पिट रहा हूँ तो मुझे कैसे बचना है, बस ये समझ में आता है। जो कल्चर कहा जाता है रजत दलाल एल्विश यादव वाला कल्चर, इसमें सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल दो भाई, कुछ भी किसी को पकड़ लेंगे, कुछ भी कर देंगे। डू यू सपोर्ट और डू यू क्वेश्चन दिस कल्चर? भाई तैयार बैठे हैं फाइट करने खातर, करवा देते हैं द गोया शो में। लेकिन एक बात बताओ, वो कोने में ले जाके क्या कर रहे थे आप? गपागप बॉडी कितनी अच्छी बना रखी थी, माइक टाइसन ने, सब कुछ था, पर लेग्स काम नहीं कर रहे थे, अगला क्या करता। पाजी मेरा नाम आरजे एबी है, वेलकम टू मिर्ची स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई, मेरा नाम नीरज गोयत है। ये पाजी सबको जानते हैं, मैंने अपना नाम इसीलिए बताया क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता कभी, आपको सब कुछ जानते हैं, सब लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह छाए हुए आजकल आप। बॉक्सिंग में काउंटर वाला काम होता है ना भाई, तूने अटैक किया अपने नाम से, मैंने काउंटर अटैक कर दिया। मेरे पर अटैक वैसे रियल में मत कर देना पाजी। नहीं नहीं भाई, मैं भी वैसे बॉक्सिंग करता हूँ लेकिन शौकिया तौर पे, कि भाई फिटनेस के लिए ये वो। आपने कब शुरू की बॉक्सिंग, ये लाइक प्रोफेशनल लेना इसको? प्रोफेशनल बॉक्सिंग या मतलब प्रोफेशनल करियर के हिसाब से राइट? हो गया 18-19 साल भाई। लाइक क्यों शुरू किया था? कुछ किसी ने बताया आपको या आपके अंदर से जिज्ञासा आई ऐसी? नहीं वैसे ही हाँ, अपने आप ही शुरू कर दी। तो वैसे मतलब जैसे हम लोग, मतलब मेरे को फिटनेस का शौक था बचपन से। अच्छा, फिटनेस का शौक था। फिटनेस के उससे मैं बॉक्सिंग में चला गया। वो तो हरियाणवी जीन्स में आ ही जाता है कि फिटनेस हाँ, पता नहीं मतलब, पर मेरे खानदान में कोई भी नहीं है भाई। तो मतलब सब क्या करते हैं वैसे? सब खेती बाड़ी वाले आदमी है, कोई नौकरी करके भी राजी नहीं है। मेरे सब अपने मालिक है, सब अपने मालिक हैं। एक मेरे सबसे बड़ा ताऊ का लड़का नौकरी लगा था, वो कल ही बता रहा था, कह रहा यार वो सरकारी प्रोफेसर लगा था कैथल किसी कॉलेज में, प्रोफेसर। वो बोला यार, उसको गांव वाले बोले भाई बढ़िया पैसे कमा रहा है ना, और मतलब थोड़े तेरा प्रमोशन भी होगा, पैसे भी, सैलरी बढ़ेंगे, पैसे बढ़िया आया करेंगे, फिर तो अच्छे से चैन की नींद सो पाया कर। कह रहा सो ही तो नहीं पा रहा हूँ, तो उसने इस करके नौकरी छोड़ दी। तो मतलब 14 घंटे सोता है वो। और आप कितने घंटे सोते वैसे? मैं तो भाई 8 ही घंटे सोता हूँ। 8 घंटे हो जाती नींद पूरी के? थकावट? हाँ, पर जब ट्रेनिंग के टाइम पे होता हूँ तब फिर मैं दिन में भी 2 घंटे दिन में सो जाता हूँ। वैसे ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहता है आपका? भाई सुबह ट्रेनिंग 2-2.5 घंटे, 3 घंटे हो जाते हैं। शाम को ट्रेनिंग 2-2.5-3 घंटे, और दिन में बस रेस्ट, शाम को रेस्ट। अभी तो आप घर पे ही हो? हाँ, अभी घर पे हूँ। तो घर पे किस तरह की डाइट? 8 घंटे की है भाई। तो घर पे क्या डाइट चलती है आपकी? अभी तो नॉर्मल है भाई, जो घर वाले खा रहे हैं वही मैं खा रहा हूँ। फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ एक बॉक्सर की डाइट घर पे क्या होती है? भाई घर पे अब मैं इंडियन बॉक्सर हूँ तो भाई अपना हरियाणा से हूँ तो भाई वही रोटी सब्जी, अब सरसों का साग और मक्की की रोटी आ जाएंगी। अच्छा, गाजर का हलवा आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनता है, मैं कुछ भी लपेटता हूँ भाई, बट खाता हूँ मैं हेल्दी ऑर्गेनिक घर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुगर से परहेज रखूँ, सॉल्ट से परहेज रखूँ? नहीं भाई, सब कुछ। मीठा जितना ज़्यादा खाएंगे, मीठा तो एनर्जी है। हाँ, लेकिन कई लोग तो इंटरनेट पे कहते हैं यार शुगर, चीनी, इससे दूर रहो। नहीं भाई, वो मतलब वो दिखाने वाली, वो शोरूम वाली बॉडी है जो मीठे से दूर रहते हैं। हम दिखाने वाले नहीं, हम दिखाने वाले हैं, मतलब मुक्के मारने वाले हैं हम, है ना। वो एनर्जी वहीं से आती है, वो एनर्जी वहीं से आती है। तो मीठे में एनर्जी है, अगर हमारी बॉडी में हर एक चीज़ की जरूरत होती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, एक्सेस नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ, हमेशा नोटिस करता हूँ कि लाइक हरियाणा से ही पहलवान, बॉक्सर बढ़िया बढ़िया निकल के आते हैं। ऐसा क्या खास है हरियाणा में? हरियाणा की धरती में ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही है भाई, है ना, इसलिए सबके खून में गर्मी है। तो एक मेरा दोस्त है केडी सिंगर, उसका वो कहता है ये बात ना, चाहे जून जुलाई में गर्मी हो या ना हो, हरियाणा के लोगों में 12 के 12 महीने गर्मी रहेगी। और मतलब फिर उसने एक उदाहरण भी दिया था इसका, मैं ये मानता हूँ। अब जैसे महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र। और भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी कहाँ बजाई थी? वृंदावन में। लड़ाई इतनी दूर क्यों करने आए? उनको पता था लड़ाई यहीं भी हो सकती है, खून गर्म, ये धरती गर्म है, यहाँ के लोगों का खून गर्म है, यहाँ पे आके लड़ाई करो। अच्छा, वैसे आपने जब शुरू किया, आपने बताया कि 18-19 साल हो गए आपको करते हुए, है ना? कभी ऐसा हुआ कि ऑफ द रिंग फाइट हो गई है, लाइक स्ट्रीट फाइट समथिंग? तो कभी कुछ मेरे बड़ी खास थी भाई लड़ने की, तो मैं मतलब मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अभी भी आता है, अब तो बहुत कम हो गया। मैंने अभी 5-6 साल ही पिटना पुटना छोड़ दिया किसी को नहीं, किसी को पेल देता था भाई मैं। क्यों? मतलब कोई भी ऐसे फालतू, एक तो मैं लगता हूँ भाई छोटा सा ना, बॉक्सिंग वाले पता नहीं लगता, बॉक्सिंग वालों की फिजिक ऐसी नहीं होती कि वो बॉक्सर है, मतलब ऐसा हमारे में बॉक्सिंग में जो बड़े वेट के होते हैं ना, वही लगते हैं कि बॉक्सर हैं। अच्छा। क्योंकि हैवी वेट के होते हैं, हाइट उनकी 6 फुट से ऊपर होती है ना, वेट उनका 90+ होता है, तो वही लगते हैं बॉक्सर। उसके अलावा कहाँ बॉक्सर लगते हैं, सब पता लगते हैं। तो उस टाइम फिर लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। फिर कभी ऐसा हुआ कि किसी ने अंडर एस्टिमेट किया, फिर उसके बाद कहता है कि भाई साहब जिंदगी में कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा? कहीं पहले भाई, फिर भी कोई ऐसा सीन जो बड़ा ही
मतलब रौला पड़ गया पूरे हरियाणा में? भाई हरियाणा में तो नहीं रोला पड़ा, देखिए इतनी बात तो जानी भी नहीं चाहिए, मेरे को डर लगता है पुलिस से। ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि जब नीरज गोयल को ठीक ठाक पड़ गई? नहीं, मेरे को कभी नहीं पड़ी भाई। मतलब हमेशा आपने पेला है? हाँ, मैंने एक बार अभी कोरोना के टाइम पे किसी को मारा था भाई। क्या हुआ थप्पड़ मारा या मुक्का मारा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, मेरे को भी नहीं पता क्या हुआ था, ऐसी बात थी कुछ। और मैंने उसको मुक्का मारा या थप्पड़ मारा मेरे को भी नहीं पता, कुछ तो उसको मारा मैंने। वो उसी सेकंड नीचे पड़ा हुआ था और उसको खून निकल रहा था, सड़क पे गिर गया था, नीचे रोड था। हाँ, एक में ही वो रोड पे गिर गया, खून निकलने लग गया। शाम की बात है, कोरोना खत्म होने के बाद की बात है, कोरोना से मतलब उसी ड्यूरिंग है, 2020-21 की बात है। फिर भाई अब उसको खून निकलने लगे, उसको मैं उठाया, मैं जरूरी था मेरे साथ पंगा लेना। फिर पानी पुनी लगाया, फिर डॉक्टर है मेरा एक दोस्त, उसको फ़ोन किया, फिर उसके वहाँ पे लेके गए, उसको 3 स्टिचेस आए। फिर उसके बाद उसको दवाई दिलवाई वहीं से, फिर उसको घर छोड़ के आए। फिर उसके बाद जान के मेरे दोस्त ने भी डरा दिया मुझे, भाई इसकी ब्लडिंग ना, ये सर पे लगी है चोट, कभी अंदर ब्लडिंग हो गई, 2-3 दिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जिस जगह का था वो, वहाँ पे कोई जानकार ढूंढा, उसको बोला इसका ध्यान रखिए, है ना। फिर उसका ध्यान रखा उसने, फिर वो ठीक था। मतलब उसका दवाई भी मैंने दिलाई, मारा भी मैंने। उसके बाद उससे पूछा भी, पर भाई जिस टाइम उसको मारने से पहले उसका एटीट्यूड कुछ और था, और मारने के बाद एकदम बदल गया। मतलब जितना ज्यादा मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था ना पहले, उतनी दया आने लगी। फिर सेटिंग चेंज कर दी भाई ने। हाँ, एकदम सेटिंग चेंज हो गई भाई। तो मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। इसीलिए फिर मैं सोचता हूँ ना ही मारा जाए किसी को भाई। अंडर एस्टिमेट कर रहा था कोई करे। मैंने स्कूल में बहुत लड़ाई करी भाई, स्कूल में बहुत पिटे मैंने। क्या मास्टर ने पीटा? मास्टर ने मैडमों ने बहुत पीटा। मास्टर तो था एक हमारा, पीटी वाला नहीं था वही? नहीं, पीटी वाला का तो मैं फेवरेट था ना भाई। अच्छा हाँ, आप तो स्पोर्ट्स वाले फेवरेट थे। तो सबसे मार किससे पड़ती थी, कौन सब्जेक्ट वाली? मैथ वाले मास्टर ने मारे। एक हमारी मैडम थी संस्कृत की, उसने बहुत पिला भाई। वो पटनती ऐसे होता ना, वो ही नहीं समझ में आया मेरे को तो कभी। अब समझ आया कि अभी नहीं? अभी भी नहीं समझ में, अब अपनी फिर लाइन ही चेंज हो गई। अब सिर्फ पढ़ती ही समझ आती है। अब नहीं पढ़ती भी नहीं, हाथ दूसरे को पढ़ती रहे ऐसे। उसको समझा देते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी रिसेंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, जो इतनी बढ़िया फाइट आपने जीती इंटरनेशनल स्टेज पे, हर जगह वो गई। माइक टाइसन लोगन पॉल वाली फाइट जो हुई, जैक पॉल सॉरी माय बैड। तो जब वो फाइट हुई, सबको ऐसा लगा कि एक टाइम पे तो जीत सकता टाइसन, लेकिन एंड में ऐसा पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ अलग थलग हो गया और सब लोग कहने लगे भाई स्क्रिप्टेड था। नहीं भाई, मैं सबको बताता हूँ भाई, टाइसन मेरा पहले भी फेवरेट था और अभी तो मेरी इंस्पिरेशन है। मतलब मेरे को भी लगता है कि जब मैं 60 साल का हो जाऊँ मैं भी बॉक्सिंग करूँ भाई। एक एज के बाद ना हमारी मतलब बॉडी को हम कितना मर्जी जोर लगा लेना, हमारे पैर आप देखना जितने बूढ़े होंगे अपने, है ना, उनके लेग्स काम करने छोड़ जाते हैं। टाइसन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा इंजरीज है। हाँ, दूसरे तीसरे राउंड के बाद ना उनके पैर, मतलब जिसने फाइट की पैर जम गए थे, मतलब पैरों की मूवमेंट खत्म हो गई थी। और बॉक्सिंग पैरों, हाथों से ज़्यादा पैरों की है। तो उनके पैर ही रुक गए थे उनके, तो वो क्या करते। और मैं रिस्पेक्ट करूंगा जैक पॉल ने, जो मतलब ज़्यादा अटैक नहीं किया, नहीं ज़्यादा अटैक करके, मतलब वो आगे पीछे, माइक टाइसन आगे पीछे हो ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। तो इसका कारण ये है, लोग अब लॉजिकल बात नहीं समझते, ये बोलते हैं स्क्रिप्टेड था। अरे इतना बड़ा बॉक्सर 59 ईयर का बॉक्सिंग रिंग में उतर गया, 2-2 मिनट के 8 राउंड खेले, 8 दूनी 16 और 7 मिनट उसमें रेस्ट। अब 7 मिनट और जोड़ लो इसमें, 23-24 मिनट कोई बॉक्सिंग रिंग में खड़ा रह गया 60 साल का। अपने इंडिया वालों को करवा दो ना, कोई करेगा इतनी एज में? कोई भी नहीं करेगा। तो कितना मतलब फाइट देखने में उस बॉडी कितनी अच्छी बना रखी थी माइक टाइसन ने, सब कुछ था, पर लेग्स काम नहीं कर सकता, क्या करता। और आपकी जो फाइट हुई वो बड़ी धुआंधार फाइट थी। हाँ, बड़ी बढ़िया थी। लेकिन एक बात बताओ, वो कोने में ले जाके क्या कर रहे थे आप? गपागप। मतलब क्या दौड़ा दिमाग में कि वो चीज करनी पड़ेगी? नहीं भाई, वो कुछ नहीं करा ना, कई बॉक्सर्स ने पहले भी किया ऐसा। अच्छा, तो आपको मतलब ये करना था? नहीं, मेरे को करना नहीं था, वो मूवमेंट ऐसी बन गई और मेरे दिमाग में वो चीज आ गई। अब जैसे ना मैं बॉक्सिंग की फाइट्स देखता हूँ, बड़े बड़े बॉक्सर्स की मैं फाइट देखता हूँ, मेरे फेवरेट बॉक्सर भी हैं, उनकी फाइट भी देखता हूँ मैं। तो एक मार्कस मडोना और एंडी ब्रूनर, या ब्रूनर, कौन सा ब्रूनर था वो, यूएस का था, मार्कस मडोना मैक्सिको का था, उन दोनों की फाइट थी। ब्रूनर ने मडोना को कर दिया, फिर मडोना ने फिर ब्रूनर को कर दिया, फिर मडोना ने उसको नॉकआउट कर दिया था। उस फाइट में वो, अगर कहीं पे गूगल भी करोगे तो किस बॉक्सर ने हम किया है तो उसमें पता लग जाएगा वो। तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ गया बस, और कर दिया, हमने कर दिया। बाद में लेकिन क्राउड ने बू भी बहुत अच्छा किया था। हाँ, तो मतलब ये चीज़ इम्पैक्ट करती है वैसे।
नहीं, कुछ मेरे को पता नहीं लगता भाई ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऊपर कुछ नहीं समझ में आता, ऊपर सिर्फ मेरे को मेरा अपोनेंट दिख रहा है और मेरे को जीतना है, बस ये समझ में आता है। अगर मैं पिट रहा हूँ तो मुझे कैसे बचना है, बस ये समझ में आता है। नीचे कौन क्या बोल रहा है किसी कुछ समझ में नहीं आता। मेरे कॉर्नर में जो होते हैं वो मुझे जो बताएंगे, उन्होंने जो एनालाइज किया वही समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता। एंड टॉकिंग अबाउट योर कोच साहब, उनकी जो वायरल हुई है ऑडियो, मतलब आखिरी मिनट जो चीखे पढ़ाई है आपने और उसके बाद जो बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशन आई है, वो हमेशा ऐसी देते हैं या फिर उस टाइम खास था? भाई वो मेरा कोच नहीं है, वो मेरा कोच नहीं है, वो मेरे दोस्त है। ओके, कुलदीप किप्पा है, वो पंजाब से, बठिंडा से, वो भी पहले आर्मी में था। तो वो मेरा दोस्त है और वो एक तरह से इंडिया का प्रमोटर है। ओके, वो तो मतलब जो साइंड बॉक्सर हैं कंपनी के साथ, उनकी फाइट होती है। तो जब मतलब जो दूसरे देश वाले हैं जो इतने मतलब कोच को भी अफोर्ड करें, वो उनके भी ट्रैवल की चीज़ें दें, प्रमोटर की भी दें, कटमैन की भी दें, इतनी चीज़ें होती नहीं। तो अब कुलदीप ही सब जो भी बॉक्सर बाहर जाते हैं उनके साथ रिंग में चला जाता है और ज़्यादातर मेरी फाइटों में कुलदीप गया है। ओके, तो मतलब कुलदीप ने बॉक्सिंग भी की है, कुलदीप खुद बॉक्सर रहा है। वो जब सिंगापुर की तरफ से भी उसने बॉक्सिंग खेली, आर्मी छोड़ के वो सिंगापुर चला गया था, वहाँ पे भी उसने अच्छे लेवल पे बॉक्सिंग किया। तो वो था मेरे कॉर्नर में। तो उसकी फीलिंग बोलते हैं हाँ वो ऐसे है उसका वो ऐसे ही है। तो वही है रियल मोटिवेशन अपनी, नहीं देसी मोटिवेशन, कि सीधी बात सरल समझ आ जाए क्या करना है। भाई उसको ना मतलब कुलदीप को अपनी अपनी बात बोलनी होती है। हम उस दिन टैक्सी में जा रहे थे, हाँ। टैक्सी में था ऐसे वो मेडिकल थे जो, हाँ मेडिकल थे, हाँ। तो जो मेरा साइड, मैं आगे बैठता हूँ हमेशा, मैं पीछे कभी नहीं बैठता। अच्छा, तो उससे बात होने लगी, ड्राइवर ने बोला यू नो मदर टेरेसा, शी इज ऑल्सो फ्रॉम कलकत्ता। तो कुलदीप को ना मदर और कलकत्ता समझ में आ गया, कहता यदि मम्मी कलकत्ता तो है मतलब उसको लगा कि वो अपनी मम्मी के बारे में बता रहा है, टैक्सी ड्राइवर मुझे, और मेरे को भी इतनी आती है, मतलब कुलदीप से मेरा थोड़ा सा ग्रेड अप है इंग्लिश में ना, संगम भी साथ में था, तो बहुत ज्यादा हंस गए हम। तो उसने मदर टेरेसा इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, शी इज फ्रॉम कलकत्ता, उसने ऐसे बोला ओदी मम्मी कलकत्ता तो है, कितों ऐसे कहने लगे। ओ माँ यार ये मदर टेरेसा की बात कर रहा है। तो ऐसे है उसका, मतलब वो जब स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट ही हो जाता है। तो उस टाइम पे वो उस मोड में आ गया था, बॉक्सिंग रिंग के मोड में था। मैं बताऊं, अब जैसे हम ग्रीन रूम में होते हैं, मेरे को भाई बहुत इंजरीज थी, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, है ना। मेरी नी में इंजरी थी, मेरे शोल्डर में इंजरी थी। तो मैंने ये बोला सबको कि भाई जिस दिन मेरी फाइट होगी ना, तो मेरा मोड चेंज हो जाएगा, जो अभी है ना वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, बिल्कुल फ्लिप हो जाएगा रिंग में जाते ही। तो रिंग में जाके ना हमारा कैरेक्टर फ्लिप हो जाता है भाई बिल्कुल ही, हम नीचे जो हैं वो सब कुछ अलग हो जाता है। तो ये संगम का पहला एक्सपीरियंस था हमारे साथ फाइट में जाने का, मतलब कॉर्नर में गया, इसने देखा तो बिल्कुल हाँ, तो चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं भाई हमारी। तो उस टाइम पे सिर्फ हमें फाइट दिखती है, कौन क्या है क्या नहीं। अब किप्पे को ये भी नहीं पता था कि उसके माइक भी लगा हुआ है, ये भी नहीं पता था ना उसको। अच्छा। सोच समझ के बोले, उसके बाद भूल जाते हम, दिन दुनिया कुछ भी नहीं समझ में आते। और जब मैं रिंग में जा रहा था, वहाँ पे वो स्टेडियम बहुत बड़ा था, मेरे को समझ ही नहीं आया कहाँ तक लोग बैठे हैं। जब मेरी फाइट खत्म होगी, मैं जब दोबारा अंदर गया, जब इवेंट खत्म हुआ, जब पूरी लाइट जली उसकी स्टेडियम की, पहले तो अंधेरा था ना, तब देखा मैंने वहां तक लोग बैठे हुए थे, बहुत ऊपर तक लोग बैठे हुए थे। 90,000 की सीटिंग थी उसमें। पर प्राउड फील तो आता होगा नहीं, इतनी बड़ी स्टेज पे इंडिया रिप्रेजेंट करना, इंडिया का छोरा, पहली बारी भाई, पहली बारी कोई इंडियन वहां पे गया, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी भाई वो। ऐसा क्या है कि और इंडियंस नहीं पहुंच पाते? मैं कहा विजेंद्र सिंह ने भी ट्राई किया था इसमें कमर्शियल में आने का, लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिला। विजेंद्र भाई ने भी करी है फाइट, एशिया टाइटल वगैरह भी जीता है। लाइक आपको बहुत बढ़िया फेम मिल रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। मैं मतलब मैंने छोड़ी नहीं इस चीज को। विजेंद्र भाई की एक एज भी होगी थी, उनको बॉक्सिंग भी छोड़नी पड़ी। वैसे नेशनल इंटरनेशनल से फिर बाद में कमर्शियल में, हाँ वो बाद में आए। मैं भी पहले वही चीज खेलता था। मैं और विजेंद्र भाई 2012 के ओलंपिक के टाइम पे भी हम सेम इंडिया टीम में थे। 8 में जब उनका मेडल आया, मैं 9 के बाद इंडिया टीम में था, 9 से लेके 13 तक मैं इंडिया टीम में था। तो मतलब मैं जूनियर से यूथ से सीनियर टीम में, लेकिन आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया। हाँ, फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है इतना ज़्यादा, सिर्फ यहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं और एक फेडरेशन का पूरा कंट्रोल है, क्यों ना मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग करूँ जैसे यूएस वाले कर रहे हैं, कि सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में हो, अपने हिसाब से चलाएं। तो भाई मुझे भी प्रोफेशनल करते हुए लगभग 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल के बाद लोगों को प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में पता लगा है। तो मैंने छोड़ी नहीं। मैं और विजेंद्र भाई एक इवेंट के अंदर प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी खेले हैं। अच्छा। उन्होंने भी एशिया टाइटल की फाइट लड़ी है सेम इवेंट में। वो मेन इवेंट थे, मैं को मेन इवेंट था 2017 में बॉम्बे में। तो पर उसके बाद उन्होंने छोड़ दी बॉक्सिंग। तो आपने कहा कि फेडरेशन का कंट्रोल है, ऐसा कुछ मन खट्टा हुआ था क्या कभी? कुछ नहीं, मतलब कंट्रोल्ड चीजें होती हैं जो
मान लो जैसे बॉक्सिंग फेडरेशन है, वो कंट्रोल्ड चीज़ें हैं कि जो बॉक्सर है वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई इवेंट है अच्छा तो तभी बॉक्सर बाहर जाएंगे, खेलने के लिए जाएंगे, और वहाँ पे जाके अगर बॉक्सर जीत रहा है तो उसके बारे में न्यूज़ आ रही है, अगर वो हार गया तो उसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें कंट्रोल्ड ही है ना भाई। अब 10-11 लोग खेलने गए हैं, उनमें से मेडल सिर्फ 2 के आएंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको ही मैं बोलूँ भाई, 2012 में कौन कौन ओलंपिक खेला है बॉक्सिंग में पता है? सिर्फ मैरी कॉम का मेडल आया, उसका सबको पता है, बाकी किसी को नहीं पता। 16 में किसी का मेडल नहीं आया, कौन कौन ओलंपिक खेलने गए हैं पता है किसी को? किसी को नहीं पता। मैं खुद ओलंपिक क्वालिफाई के लिए गया था, क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स में गया था। किसको पता है? किसी को नहीं पता। 2020 में 21 में जो ओलंपिक हुआ था, किसका? किसी को भी नहीं पता। अभी 24 में जो ओलंपिक हुआ था, निशांत की क्वार्टर फाइनल फाइट थी। निशांत देव अपने करनाल से है, उसकी फाइट के बारे में सबको पता है, बट नोबडी नोज अबाउट निशांत। कौन है निशांत, कहाँ से है, क्या है? निशांत बहुत अच्छा बॉक्सर है अपने इंडिया का। तो कह सकते हैं मतलब कि आपको ये भी था कि नाम भी कमाना है। नाम कमाना है, क्योंकि मैंने भाई बॉक्सिंग कभी भी मैंने बॉक्सिंग पैसे के लिए, नौकरी के लिए नहीं की। ओके। मतलब जब मैंने बोला कि मैं फिटनेस का क्रेज था मुझे, मैं बॉक्सिंग में चला गया। उसके बाद मेरे को ये था कि मैं मतलब बॉक्सिंग में इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि बॉक्सिंग से नौकरी भी लग सकते हैं, या बॉक्सिंग में मैं जीतूंगा तो मुझे पैसे भी मिलेंगे। मुझे नहीं पता था, मुझे नाम कमाना था बस बॉक्सिंग करके। आपको कोई कार एक्सीडेंट हुआ था क्या? वो तो 2019 में मेरा हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था भाई। अच्छा। मेरी फाइट होनी थी वो, फिर फाइट इसी चक्कर में वो पोस्टपोन होगी, उस टाइम पे कैंसिल होगी, फिर 20 में कोरोना आ गया, फिर सारी दुनिया का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या आप ड्राइव कर रहे थे या कैसे? नहीं, मैं साइड में बैठा हुआ था भाई। अगेन फोन, हाँ फोन पे था, मैं फोन देख रहा, सारे फोन में देख रहे थे, एकदम सामने से कुछ आ गया तो एकदम जैसे ब्रेक मार के साइड में नहीं कार के बच जाते, हाँ, तो दूसरी साइड पेड़ था, पेड़ में लगा, सीट बेल्ट नहीं लगी हुई थी। अच्छा। हम हमारे शहर के पास ही थे। अच्छा। मतलब रोड भी वहाँ पे ऐसी, और सर्दियों का नहीं, गर्मियों का टाइम था शायद वो। हाँ, तो मतलब उस पे लाइट भी नहीं है ज़्यादा उस रोड पे, तो वहाँ पे एक्सीडेंट छोटा था, लेकिन हेयर लाइन फ्रैक्चर एक बार ही हो जाए तो आपको रिकवर होने में 2-3 महीने लगते हैं। लेकिन ऐसे मतलब जैसे स्पोर्ट्स पर्सन जिसकी पूरी की पूरी जो करियर है, लाइफ है, वो बॉडी पे टिकी हुई है, तो कभी ऐसी चीज हो जैसे हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हुआ अगर, तो मन में ख्याल आता कि यार करियर पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है भाई? नहीं भाई, आता है ये मेरे को, सिर्फ ये तो एक्सीडेंट से हुआ है। मेरी अभी भी नी में भी टेंडन मसल में दिक्कत थी, स्ट्रेन आ गया था। मेरे इस लेफ्ट शोल्डर में 2 हेयर लाइन फ्रैक्चर थे, बट रिकवर हो जाता है। आजकल अपने फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो हो जाते हैं वो तो। और ये तो पार्ट है, स्पोर्ट्स का पार्ट है। मतलब इसको हम ये नहीं सोचते कि भैया मेरे को इंजरी होती है। हाँ, दिमाग में ये जरूर आता है कि जो मेरे साथ का वो मेरे से आगे निकल जाएगा, ये दिमाग में आता है। अच्छा, ये जो फाइट हुई थी पॉल वर्सेस टाइसन, इससे पहले आपने चैलेंज भी किया था पॉल को, है ना? जैक पॉल को। उसका क्या सीन बन रहा है भाई? जो मैं अब ये जो हमारी फाइट हुई थी, जिसने जो ऑर्गेनाइजर है इसके, MVP है, मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस, राइट। तो मेरी और जैक पॉल की अगर फाइट हो सकती है तो वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब मैं MVP के साथ हूँगा। ओके। तो वो फाइट होगी, वो फाइट 100% होगी। इसीलिए मैंने इन्हीं कंडीशंस पे मैंने MVP के साथ साइन किया कि हमें जैक पॉल के साथ फाइट करनी है। वो बोले हम इसको ऐसे सड़कों में लड़ के इस फाइट को नहीं कर सकते ना, और कोई प्रमोटर क्यों इंटरेस्टेड होगा मेरे और जैक पॉल में? right. जब उसको फायदा दिखेगा, मतलब मेरा प्रमोटर MVP से बात करेगा, MVP नेगोशिएशन करेगी, जब हम दोनों ही एक कंपनी के साथ होंगे तो वो इजी होंगी चीजें। अच्छा। हाँ, तो अभी तो वैसे मेरे ख्याल से आया था कि पॉल वर्सेस मैकग्रेगर होने वाला है। इंडिया में होगा वो लोगन पॉल वर्सेस मैकग्रेगर बोल रहा है कोई। हाँ। कोई मैकग्रेगर वर्सेस जैक पॉल बोल रहा है। हाँ। उसका भी कुछ पता नहीं। जैक पॉल और कोई नहीं पता कि मैकग्रेगर के साथ उनका कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो पता नहीं कहाँ से चल रही है। मैकग्रेगर ने ही डाला था वो शायद। हाँ, मैंने देखा। उसने लोगन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो उसने लोगन पॉल के साथ डाला हुआ। अच्छा, वो लोग करे जेक के साथ होने वाला है। नहीं, जेक के साथ भी आई है वो न्यूज़, जेक पॉल के साथ भी आई है। हाँ, मैंने फोटो देखी तभी बोल रहा हूं मैं। मैकग्रेगर वर्सेस जेक पॉल भी आई हुई है, वो न्यूज़ भी आई हुई है। हाँ, तो वो कुछ नहीं, मतलब कि वो मैं बता तो रहा हूँ। अब वो होगी कि नहीं होगी, दोनों भाइयों के साथ मैकग्रेगर को लड़ा रहे हैं। अच्छा। अब उनको ही नहीं पता उन भाइयों को कौन सा उसके साथ लड़ने वाला है। तो अभी तक कोई भी लड़ा देंगे। हाँ, उसका कुछ नहीं पता। बट ऐसी फाइटें अगर इंडिया में हो तो इंडियन बॉक्सिंग ग्रो होगी। मतलब इंडियन बॉक्सर्स के बारे में बात होगी। वैसे आप क्या फ्यूचर देखते हो इंडिया में बॉक्सिंग का? भाई अभी तो अच्छा देखता हूँ। मतलब आप तो ठीक कर रहे हो, लेकिन बाकी बॉक्सर्स को क्या आपकी राह पे आ जाना चाहिए?
नहीं देखो भाई जो भी बॉक्सर है ना ज्यादातर सब अपने जॉब में है, और सबका जितने भी बॉक्सर हैं जो भी अभी इंडिया टीम में है, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन सबका ना टारगेट ही होता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करें, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में। बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई एक बार वो टारगेट अचीव हो जाए या वो अचीव ना हो तो अगर टाइम से पहले हमें टर्न हो जाना चाहिए प्रो में, क्योंकि एक टाइम के बाद विजेंद्र भाई को भी प्रो में टर्न होना पड़ा ओलंपिक मेडल के बाद भी। अगर आपका एक ओलंपिक का चांस चला गया, अभी मैं एग्जांपल दे रहा जैसे निशांत का, तो निशांत का इस ओलंपिक में मेडल नहीं आया, वो मेडल वाली फाइट हार गया, क्वार्टर फाइनल हार गया। उसको मैंने ये बोला कि तू प्रो में टर्न कर जा, अभी वो यूएसए में ट्रेनिंग कर रहा है और शायद होपफुली वो जनवरी में फाइट भी करेगा, उसका डेब्यू भी हो जाएगा प्रो में, तो उसका बिल्कुल राइट डिसीजन है। बट ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर सारे ही प्रो में आ जाएंगे तो ओलंपिक कौन जाएगा फिर? नहीं भाई, एक टाइम होता है। अच्छा, अब निशांत 24-25 साल का हो गया, ओके, अभी अगला ओलंपिक तक वो 28 ईयर्स का हो जाएगा। तो जब वो 28 ईयर्स का होगा तो कोई 24-25 साल वाला उसको भी तो रिप्लेस करने के लिए आएगा ना। तो आप कह रहे हो कि कैप है 24-25 साल तक की, हाँ, उससे मतलब मत खेलो। उससे ऊपर मेरे को लगता है कि प्रो में टर्न हो जाना चाहिए। अच्छा, टाइम से। हाँ। क्योंकि प्रो में टर्न होने के बाद भी भाई आपको ग्रो, अब मैं ही बता रहा हूँ ना, मेरे को 10-11 साल लग गए, मतलब एक तरह से बॉक्सिंग के बारे में, प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में बात करवाने के लिए लोग मुझे जानने लगे हैं, बॉक्सिंग की वजह से मेरे को जानने लगे हैं, तो उसको ही 11 साल लग गए। अब उन लोगों के पास राइट टाइम है कि बॉक्सिंग की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। जैसे 8 में विजेंद्र भाई का बॉक्सिंग में मेडल आया था, तो बॉक्सिंग की बहुत बात होने लगी थी, फिर वो चीज़ डाउन होगी। मतलब उस चीज़ को पकड़ के रखना चाहिए। अब अगर हम सब बोलते रहते हैं क्रिकेट वाले ऐसे हैं, क्रिकेट वाले ऐसे हैं, अरे क्रिकेट अपने आप को कितना लोगों के सामने दिखाता रहता है, कभी उनका आईपीएल हो रहा है, कभी उनका वर्ल्ड कप हो रहा है, कभी उनका कुछ हो रहा है, तो वो लोग अपने आप को चला के रखते हैं। ऐसी कुछ शिकायत है क्या क्रिकेट से? नहीं भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने देखा था, मेरे ख्याल से साइना नेहवाल थी, उन्होंने बुमराह के बारे में कहा था, ऐसा कुछ है क्या? आपको भी लगता है कि यार क्रिकेटर्स को बहुत दिखाया जाता है, बहुत बात की जाती है? नहीं भाई, तो उनकी फेडरेशन कर रही है ना, बीसीसीआई करती है ना। वो तो अच्छा काम कर रही है, उनकी फेडरेशन तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि अपने आप उनके जो खिलाड़ी हैं उनको वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? अगर वो लोग अपने खिलाड़ी को पुश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये अगर किसी को शिकायत है तो अपनी फेडरेशन को बोलो, अपने लोगों को बोलो, अपनी मैनेजमेंट टीम को बोलो कि तुम्हें भी दिखाएं, तुम्हें भी दिखाने की कोशिश करें। तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए हमें कि अगर क्रिकेटर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा काम करना चाहिए। देखता क्रिकेट? नहीं भाई, मैं देखता नहीं। कोई फेवरेट प्लेयर? मेरे को खेलना ही नहीं आता क्रिकेट भाई। देखना तो आता है, एंजॉय करना। नहीं, मैं क्रिकेट देखता ही नहीं भाई। अच्छा, वैसे देखते ही नहीं आप? मतलब कोई तो फेवरेट प्लेयर होगा वैसे भी? नहीं भाई, मेरे को क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता है? अभी बल्कि उनका सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग वालों को आया हुआ था कुछ। अच्छा, तो यार मेरे को बैट ही नहीं पकड़ना आता, मेरे को सच्ची में नहीं, बैट बॉल भी नहीं खेलना आता मेरे को। तो मतलब बॉक्सिंग के अलावा किसी और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है? ये क्रिकेट से ही काम शुरू है मेरा। मेरे को बारी नहीं मिलती थी भाई, जब हमारे गांव में खेलते थे ना, मेरे दूसरे ताऊ चाचा के लड़के हैं, कल भी मैं गांव में था, मैंने ये बात बोली, तुमने कभी मेरे को अपनी बारी नहीं दी, और इस चक्कर में मैं बॉक्सर बन गया। तो आपका मन क्या करता था, बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का? बैटिंग करने का मन करता था भाई, मुझे फील्डिंग के लिए खड़ा कर देते थे, क्योंकि सबसे छोटा सा था मैं, जो मेरे साथ वाले भी थे वो भी मोटे मोटे तगड़े तगड़े थे। तो अब सब एक परिवार के लड़ूं तो कैसे उनके साथ है ना, तो मैंने बोला इनसे तो तगड़ा होना पड़ेगा। तो उनसे तगड़ा होने का चक्कर मेरा फिटनेस में घुस गया, मैं फिटनेस से मैं बॉक्सिंग में घुस गया। तो कह सकते हैं कि क्रिकेट की वजह से आप बॉक्सिंग में आए हैं? हाँ, मतलब बारी ना मिलने के कारण। बारी ना मिलने के कारण। तो भाई देख लो भाई, अगर किसी को बारी नहीं मिल रही है तो फ्यूचर ब्राइट है आपका। अच्छा, आप बिग बॉस में भी गए थे? हाँ, लेकिन काफी शॉर्ट टर्म रहा आपका। काफी नहीं भाई, बहुत ही छोटा था वो तो बहुत ही छोटा सफर था। ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपकी फैन फॉलोइंग तो बढ़िया है, लोग प्यार भी करते हैं आपको क्या लगा कि क्यों इतनी जल्दी? वो ज्यादा ही पसंद कर लिया ना लोगों ने मुझे। छोटे से टाइम में कुछ ज्यादा पसंद कर लिया मैंने। आगे जब रिव्यूज देखे तो जब मेरी एंट्री वगैरह हुई उसी टाइम से मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद कर लिया, बहुत ज्यादा। बढ़िया कर रहे थे कॉमेडी, रेडिट वगैरह पे मैंने सब चैट मेरे पास आया, सब डाटा बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा आया हुआ था। फिर भी कुछ लगा यार कि हो सकता है शो वालों ने निकाल दिया हो, कुछ ऐसा हो? अब निकालना होगा तो उन्होंने नहीं निकाला, उनका घर था भाई, वही निकालेंगे और कौन निकालेगा। पर फिर भी लगा कि मुझे और ज्यादा रुकना चाहिए था वहां पर यार। हाँ भाई, मतलब अब कुछ नहीं लगता। उस टाइम 1 हफ्ते तक लगा था मुझे कि मेरे को ज़्यादा दिन मैं डिजर्विंग था कि मैं ज़्यादा दिन वहाँ पे रहूँ, और मैं उतना रहा नहीं, मैं अपने आप को दिखा नहीं पाया, और दिखाता गया मैं जैसा था वही दिखा पाता। नेचुरल थे। अब छोटे से दिनों में, छोटे दिनों में भी उतना ही देख पाए मेरे को, उससे ज़्यादा भी और ज़्यादा देख पाते। हाँ, ये हो सकता था मैं किसी के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनमें मेरा क्या कैरेक्टर रहता है वो लोग देख पाते बस। तो अभी देखते हो बिग बॉस?
नहीं भाई, मैंने पहले भी नहीं कभी देखा था और अब भी नहीं देखते? अब भी नहीं देखा। अच्छा, एक ना कल्चर निकल के आ रहा है ये अपनी हरियाणवी बेल्ट से, जो कल्चर कहा जाता है रजत दलाल एल्विश यादव वाला कल्चर। इसमें सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोल दो भाई, कुछ भी किसी को पकड़ लेंगे, कुछ भी कर देंगे। डू यू सपोर्ट और डू यू क्वेश्चन दिस कल्चर? लड़ाई झगड़े वाले को? हाँ, जो सोशल मीडिया पे खासकर धमकी नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे धमकी देते हैं ना, मेरे शो में आओ यार, रिंग में आके लड़ो, मेरे को भी मजा आएगा, लोगों को भी मजा आएगा। मैं सच में ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी करनी है ना, सिर्फ लोगों को गुमराह मत करो बोल बोल के, सिर्फ चाहे कोई भी बोल रहा है उसमें, है ना, XYZ कोई भी बोल रहा है उसमें, लड़कियां भी लड़ती हैं भाई, लड़कों को छोड़ दे लड़कियां भी लड़ती हैं। तो मैं तो चाहता हूँ वो मेरे शो में आए, हम उनकी जो बीफ करते हैं वो आमने सामने कराएंगे, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर फाइट भी कराएंगे, 4 राउंड में पता लग जाएगा कौन जीतने वाला है, बात खत्म। और उनकी जो ऑडियंस है उनको भी मजा आएगा। कल को उनकी ऑडियंस जो है वो फिटनेस की तरफ भी जाएगी, भाई इन्होंने तो बॉक्सिंग करके अपने आप को जीत के दिखाया है, वो बॉक्सिंग की तरफ भी जाएंगे। तो मेरा तो फायदा ही फायदा है भाई हर चीज में। तो अभी आपने 2 पहलवानों की फाइट भी कराई थी, मैंने देखा। पहलवान तो थे बेचारे, बट हाँ दिल से पहलवान बोल सकते हैं उनको। मैक्सटन और आदर्श की। मैक्सटन और आदर्श मतलब उन लोगों ने पहली बार में हाँ कर दी भाई। हाँ, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि हम नहीं करेंगे, और उन्होंने 2-3 दिन में अच्छी बॉक्सिंग की। मैंने वीडियो में बोला है कि ऐसा नहीं लग रहा था बिल्कुल नए हैं, ऐसा लग रहा था कि इनको 6-6 महीने बॉक्सिंग करते हो गई है, उसके बाद ये बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो अभी आप आई बिलीव कि और भी आप इन्फ्लुएंसर्स को, हाँ, जो भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं, उनको बुलाने वाले हैं। मैं तो जितने भी मैं तो सबको पुश करता हूँ भाई, कोई भी आ जाओ, हम सिखाएंगे भी, हम लड़वाएंगे भी, ओके, और एंटरटेन भी करेंगे। एंटरटेन तो करेंगे भाई, वो तो बातों में से अपने आप ही निकल जाता है भाई। अच्छा, आपने YouTube का करियर आई बिलीव साल हुआ है शुरू किए हुए? कब करते संगम? साल भी नहीं हुआ भाई, साल नहीं आया, 9 महीने मेरे ख्याल से, जनवरी या फरवरी में करा। हाँ, मैं चेक कर रहा था, 9 महीने कुछ हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से हुआ है रिसेंटली। क्या ये ऐसा हुआ है कि मुझे भी जैसे जो पॉल ब्रदर्स हैं उनकी तरह सोशल मीडिया पे भी रहना है, बिकॉज वो अगेन सोशल मीडिया से निकल के बॉक्सिंग रिंग में आया? हाँ भाई, उनमें और मेरे में यही फर्क है कि मैं बॉक्सर था, हाँ, उसके बाद मैं इन्फ्लुएंसर बन गया। एग्जैक्टली, वो इन्फ्लुएंसर थे, वो बॉक्सर बन गए। हाँ, तो जब वो लोग सीख सकते हैं भाई, मतलब जब वो लोग बॉक्सिंग जैसी चीज सीख सकते हैं, इतनी बड़ी चीज है बॉक्सिंग, बहुत बड़ी चीज है, आर्ट है बॉक्सिंग, मतलब इसको सीखना पड़ता है, लड़ाई नहीं है, इसको सीखना पड़ता है। तो अगर वो लोग बॉक्सिंग सीख सकते हैं तो मैं ये इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ें या अपने आप को अप टू डेट रखने वाली चीज़ें क्यों नहीं कर सकता। और अपग्रेड सबको होना पड़ता है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। iPhone 4 होता था, अब iPhone 16 आ गया भाई, कितने अपग्रेड हो गया। अब कोई फ़ोन चलाएगा नहीं, iPhone 4 को कोई चलाएगा? कोई भी नहीं चलाएगा, किसी को दे दो नहीं चलाएगा, उसको तंग हो जाएगा। ऐसे एंड्रॉयड भी अपडेट हुए हैं, तो आदमी को भी तो अपडेट होना चाहिए भाई। कपिल शर्मा शो में जब आप गए थे तो आपने खुद बोला कि बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती हैं और वो पूकी पूकी वगैरह बोलती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि वाकई में किसी अच्छी लड़की ने आपको अप्रोच किया जिसपे नीरज का मन भी कि हाँ यार इसको रिप्लाई कर ही देते हैं यार? नहीं, मन तो सब पे करता है भाई पर कर नहीं पाते भाई। अब मतलब क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या डर लगता है? नहीं, डर भी नहीं लगता भाई, मतलब कि मैं ही बदल गया भाई। मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया, मतलब एक एज के बाद शायद वो चीज़ें हो जाती हैं, मुझे लगने लग गया कि लाइक हम ह्यूमन हैं, हम जानवर नहीं हैं। मतलब ये बात बहुत गहरी है भाई, किसी किसी को समझ में आएगी। लाइक अगर हम किसी गली के कुत्तों को देख रहे हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई आपके घर में पड़ा हुआ है, वो आज किसी के साथ है, वो कल किसी और के साथ हैं, तो मुझे लगता है कि हम ह्यूमन हैं, हमारे में दिल भी है और हमारे में दिमाग भी है। तो हमें कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, लाइक हाँ किसी के साथ ही हमें अच्छा लगना चाहिए। इसके साथ मैं बात करूँगा, इसके साथ मैं बैठूँगा, इसके साथ मैं सोऊंगा, तो मुझे इसके साथ ही चीज़ें अच्छी लगेंगी, हर किसी के साथ नहीं। हाँ बट अच्छा भाई, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं पुकी के, मुझे भी अच्छा लगता है ना। और बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती हैं, आते रहते हैं लड़कियों के मैसेज, बट ठीक है, मैं उनको थैंक यू ही करता हूँ भाई। अभी है कोई आपके लाइफ में पुकी, अगर आप बताना चाहो तो? नहीं, पुकी है नहीं भाई, अभी कोई नहीं है। इन सर्च ऑफ अ पुकी, लॉयल है लड़का काफी ज्यादा हमारा, बता चुका है कि भाई वो जानवर नहीं है, ह्यूमन है, राइट? तो लॉयल है छोरा अपना, कृपया डीएम करे, कमेंट सेक्शन में भर दे, आई वांट टू डेट नीरज गोयल प्लीज, चाहे तुम मुझसे ही बॉक्सिंग कर लेना। अच्छा एक बात बताओ कि आप बॉक्सिंग वगैरह बढ़िया चल रही है करियर में, कुछ और भी एस्पिरेशन है? सोशल मीडिया पे तो आई गए हो, फिल्म में ये सब करने, गाने में तो हो ही आप? नहीं भाई, गाने गुने भी कर लिए मैंने, है ना। और फिल्मों में मैंने पूरा काम नहीं किया भाई, फिल्मों में पूरा काम नहीं किया मैंने, मतलब थोड़ा थोड़ा सा काम आया अपना। तूफान में तो थोड़ा सा कैरेक्टर है ना,
RRR में थोड़ी सी कोरियोग्राफी करके देख ली, मुक्काबाज थी उसमें फाइट करके देख ली, मतलब बड़े बड़े कैमरों के सामने आ गए। फिर उसके बाद 300-400 कैमरों के बीच में बिग बॉस जैसी चीज़ में आ गए, कपिल भाई के शो में आ गए, कैमरों कुमरों वाली चीज देख लिया है। अब यही है कि जो मैंने द गोएट शो बनाया है उसको मैं ऐसा शो बनाऊं कि इससे आने वाले बच्चे इंस्पायर हों, वो शो में आने के लिए, फाइट करने के लिए ट्रेनिंग करें, वो फिट हो जाएंगे। आएंगे तो बहुत कम लोग, मुझे पता है कि मतलब हमें भी कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी, हमें इस कैटेगरी तक आना चाहिए, ऐसे लोग हमारे शो में आने चाहिए। तो एक तो यही है, बट लेकिन मैं ना हर टाइम ना अपने वो बना के रखता हूँ गोल्स। अभी मेरे नेक्स्ट 2 महीने का यही गोल है कि मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का मेरा कोच यूएसए से आ रहा है, वो करूँगा। अंग्रेजी वीक है, उसके साथ अंग्रेजी भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे वहाँ पे। और भाई तीसरा मैं डांस करना सीखूंगा। डांस मूवीज के लिए? नहीं मूवीज के लिए वैसे ही। मुझे पूरे नहीं साल नहीं भाई, सिर्फ लेग्स। मेरा ना एक फेवरेट बॉक्सर है भाई। अच्छा। वो बहुत अच्छा लेग्स का ना, मतलब वो ट्रेनिंग करते हैं कुछ लेग्स के साथ, हाथ के साथ कुछ करते हैं। आपने मूवी देखी है वो यार, तमिल मूवी है, बॉक्सिंग के ऊपर है, सरपटा। हाँ सरपटा। उसमें वो नहीं होता डांसिंग रोज? अच्छा, मैंने वो फिल्म नहीं देखी, पर मूवी देखना। उसमें वही कैरेक्टर होता है जो डांस करता रहता है इस तरह से ना, फुट मूवमेंट करता है, आगे पीछे, एक दो। बट मैं फाइट में नहीं वो चलेगा। तो डांस मुझे लेग्स वाला सीखना है। तो ओलेक्जेंडर उसी का है, वर्ल्ड चैंपियन, अभी उसने टाइसन फ्यूरी को हराया है पीछे से। बहुत बड़ी फाइट है, वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक मेडलिस्ट है वो। तो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है भाई। तो ये डांसिंग वगैरह सीखनी है आपको। और बॉक्सिंग वगैरह में ध्यान देना है अच्छे से। और कुछ गोल रह गया लाइफ में जो आपको लगता है कि यार इस एज के बाद ये कर लूं? कोई सेटिस्फाई होता है क्या कभी? करते रहेंगे हम तो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे भाई, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो बहुत मेरी तरफ से आपको वेल विशेस हैं कि आप इस तरह से करते रहें, आपका गोएट शो बहुत बढ़िया जाए और हमारी किस्मत पलटे, हम भी गोएट शो में आए, किसी से मुक्के 2-3 खा लें, चाहे आपसे खा लें। रेडियो वालों को लड़ा देंगे भाई। ये कर लो आप। हाँ करा देंगे, रेडियो वालों को लड़ा लो। कौन सा है दूसरा अपने कंपटीशन का रेडियो, उसके आरजे को कर दो अभी चैलेंज, अभी कर दो। तो मैं चैलेंज करना चाहूंगा, किसको करें यार, हम किसको करें, कौन बढ़िया आरजे है यार? अपना लड़की को नहीं करने का ना भाई, उसके साथ मैं बोल नहीं सकता। मैं चैलेंज करना चाहूंगा आरजे रौनक को। ओके, उनको चैलेंज करना चाहूंगा। तो भाई आरजे रौनक भाई तैयार बैठे फाइट करने खातर, करवा देते हैं द गोएट शो में। मैं तैयार हूँ करवाने। एज डिफरेंस तो नहीं चलेगा ना कुछ? कितना फर्क है? थोड़े बड़े मेरे से 10 साल। हाँ कोई चक्कर नहीं है भाई, माइक टाइसन 30 साल बड़ा था, जेक पॉल तो भाई, है, बात तो हो जाए। आप अपने कदम को संभालो, मेरे कदम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, हो जाए एक बार। कराओ भाई, मैं तैयार हूँ। डन पाजी, थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू भाई शो में आने के लिए। थैंक यू भाई, वेल विशेस एंड वेलकम भाई मेरे शो में दोबारा आने के लिए। अरे रौनक तैयार हो जा। हाँ, ये अब मिर्ची का शो नहीं रहा, ये रहा द नीरज गोएट शो। द गोएट शो। हाँ, तो भाई हम चाहेंगे आप जल्द से जल्द बहुत तरक्कियां पाएं, एंड पॉल वर्सेस गोएट होना चाहिए। वो होगा भाई बहुत जल्द, उसके लिए हम एक्साइटेड रहेंगे। 100% होगा भाई। ठीक है, थैंक यू भाई।